कोई ड्राइवर है ऑटो का, कोई ड्राइवर का बेटा है, कोई जायंट किलर बन के निकला है, चंद समय पहले पार्टी में शामिल हुआ और सीधे मुख्यमंत्री को हरा दिया। ये सब अनोखे प्रत्याशी हैं टीवीके यानी कि थालापति विजय की पार्टी के नेता जो विधायक बन गए हैं। तो ऐसे 5 अनोखे विधायकों के बारे में आपको बताने वाले हैं। जैसी अनोखी और बड़ी जीत है, ड्रामेटिक जीत कह सकते हैं, जो पूरे पॉलिटिकल एरिना में चर्चा का विषय बनी हुई है। थालापति विजय 2 साल पहले पार्टी बनाते हैं और एक बड़े मतलब बहुमत तो नहीं कह सकते पर बड़े मैंडेट के साथ तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में पहले ही चुनाव में एंट्री करते हैं। तो ये 5 विधायक कौन हैं, चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेरे साथी लॉर्ड विनय सुल्तान सर हैं। आप कहेंगे लॉर्ड विनय सुल्तान सर क्या हुआ? तो भाई साहब ने आज चैट जीपीटी को कहा है कि जब तुम मुझे एड्रेस करो तो इसी नाम से करो। तो हमको चैट जीपीटी क्यों, आम इंसान भी आपको इसी नज़र से देख सकता है। तो लॉर्ड साहब से बाद में बात करेंगे। पहले मैं आपको उन 5 प्रत्याशियों के बारे में बता देता हूं, फिर थोड़ा सा तमिलनाडु की ये जो उलटफेर है इसके बारे में विनय सुल्तान से चर्चा करेंगे, लॉर्ड विनय सुल्तान सर से चर्चा करेंगे। तो पहले प्रत्याशी हैं बीएस बाबू, जो कि कोलाथुर सीट से चुनाव जीते हैं और एक राजनीतिक टर्म चलता है जायंट किलर नाम से। जब कोई आम प्रत्याशी, नॉर्मल व्यक्ति किसी बड़े हैवी वेट को चुनाव हरा दे, मुख्यमंत्री को चुनाव हरा दे, तो आप जान सकते हैं कितनी बड़ी उपलब्धि है। तो ये बीएस बाबू ने कर दिखाया है। एमके स्टालिन के उन्होंने चुनाव हराया है। 82,997 वोट इनको मिले, 8,000 वोटों से ये जीत दर्ज की है। पहले ये भाई साहब डीएमके में ही थे। 2026 में विजय की पार्टी टीवीके ज्वाइन की। 2026 समझ रहे हैं, यही चल ही रहा है जो इसी साल। और ये जीत टीवीके की सबसे बड़ी राजनीतिक उपलब्धियों में गिनी जा रही है। जाहिर सी बात है कि आप जो कंटेंडर सीएम था, जो रनिंग सीएम था, उसको हरा दें तो बड़ी बात है। दूसरे प्रत्याशी हैं के विजय धमू, जो कि रोयापुरम सीट से चुनावी मैदान में थे। ये एक आम ऑटो ड्राइवर हैं। इनका भी आप अगर सोशल मीडिया खोल के चला रहे होंगे तो देख रहे होंगे, खूब वायरल इनकी चर्चा है। 55,000 से ज़्यादा इनको वोट मिला और 14,000 वोटों से लगभग इनकी जीत हुई है। बड़े राजनीतिक परिवार के इन्होंने भी हराया है। तो एक तरीके से आम आदमी की पहचान पर चुनाव लड़ा और कामयाबी हासिल की। बाकी इनकी जो पहचान है, ये लंबे समय से विजय के जो फैन क्लब नेटवर्क है, विजय मक्कल एक कम, उससे जुड़े हुए थे और अब माननीय विधायक बनेंगे। तीसरा बड़ा नाम है जो चर्चा में है, वो है सबरीनाथन का, जो कि विरुगंबक्कम सीट से चुनावी मैदान में थे। इनकी उम्र मात्र 30 साल है। तो 30 साल की उम्र में ये विधायक बन गए हैं और टीवीके के युवा और उभरते चेहरे हैं। 75,321 वोट इनको मिले और करीब 26,800 वोटों से इन्होंने चुनाव में बढ़त बनाई और एएमबी प्रभाकर राजा, इन्होंने इनको चुनाव हराया है। कैंडिडेट अनाउंसमेंट जब इनका हुआ था तो ये स्टेज पर रो पड़े थे, उसके विजुअल खूब वायरल भी हुए थे। विजय ने खुद आकर इनके आंसू पोंछे थे और गाने लगाया था। और ये नज़ारा सब आपने अगर सोशल मीडिया चलाते हैं तो देखा भी होगा। सबरीनाथन के जो पिता हैं, ये जो कैंडिडेट जो सबसे युवा बने हैं विधायक, ये विजय के ड्राइवर से पीए बने थे। यानी कि पहले ये विजय के जो इनके पिता हैं वो विजय के ड्राइवर हुआ करते थे, फिर बाद में पीए बन गए। इनको टिकट दिया था। ये बचपन से ही, जाहिर सी बात है भाई, उनके पिता ड्राइवर रहे, करीबी रहे, पीए रहे, तो बचपन से एक दूसरे को जानते थे। पिता चाहते थे कि बेटा इंजीनियर बने, लेकिन लोन लेकर पढ़ाई कराई, कतर में जॉब भी करने गए, मगर मन नहीं लगा, सब छोड़ छाड़ के आ गए, अब विधायक बन गए, माननीय विधायक। तो ये भी अपने आप में एक इंटरेस्टिंग केस है। चौथे हैं एम हरीश, जिन्होंने अलंदूर सीट से चुनाव लड़ा। अलंदूर एक सेमी अर्बन सीट मानी जाती है। ये भी 31 साल के हैं, ग्रेजुएट इन्होंने पढ़ाई की हुई है। 97,000 इनको वोट मिला था और करीब 25,900 वोटों से ये चुनाव जीते हैं। टीएम अनबसरन को इन्होंने, डीएमके के जो प्रत्याशी हैं उनको चुनाव हराया है और जो कि डीएमके के जाने माने बड़े नेता, अनुभवी नेता माने जाते हैं। बाकी हरीश जो है वो पेशे से बिजनेसमैन है, साथ ही महिंद्रा चैरिटेबल एजुकेशन ट्रस्ट के ट्रस्टी भी हैं। साफ सुथरी इमेज है, तो ये भी एक नौजवान प्रत्याशी हैं जो जीते हैं। इसके अलावा केजी अरुण राज हैं, जो कि टीवीके के सीनियर लीडर हैं, वो चुनाव जीते हैं। इनकी जो ये पार्टी में जनरल सेक्रेटरी बताए जाते हैं और जो नीति प्रचार प्रसार, जो राजनीति में नैरेटिव्स फैलाने का काम था, वो उन्हीं के हाथ में था। पहले ही आईआरएस यानी कि इंडियन रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर रहे हैं। जून 2025 में इन्होंने वीआरएस लिया था। उसके बाद फिर इन्होंने चुनावी मैदान और राजनीति में कदम धरा और इनको 69,500 वोट मिले। एआईएडीएमके के स्पीकर को इन्होंने हराया, 28,172 वोटों से चुनाव जीते हैं। बाकी ये इनका साफ जो जानी बात जा रही है, मैंने आपको बताया कि प्रचार प्रसार का जिम्मा इनका था। इन्होंने पहले कहा था कि बीजेपी से गठबंधन इनकी पार्टी नहीं गिरेगी। तो 5 ये प्रत्याशी हुए और छठा नाम जो विजय खुद हैं, थालापति विजय,
उनका नहीं छोड़ना चाहिए। अगर उनके चर्चित प्रत्याशियों की बात करेंगे तो सबसे चर्चित तो विजयी हैं, सबसे मुझे लगता है अमीर भी एफिडेविट के लिहाज से भी इस पर चुनाव में विजयी थे। तो जाहिर सी बात है वो चुनाव जीते हैं, 2 सीटों से लड़े थे बेरमपुर में, 1,12,707 वोटों से जीते हैं, मतलब वोट मिले हैं इनको, और जीत का अंतर यहाँ 49,000 रहा है। यहाँ भी डीएमके के RD शेखर थे, और पेरम्बूर की ये पहले जो है डीएमके गढ़ माना जाता है ये सीट जहाँ से जीते हैं। इसके अलावा तिरुचिपल्ली ईस्ट में 73,000 वोट इनको मिले और जीत का अंतर 22,869 रहा। 2 सीट पर लड़े विजय, दोनों सीट जीते, और अब इंतजार है सभी को कि क्या थलपति विजय जो हीरो थे, एक्टर थे, सुपरस्टार थे, क्या वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो इसका सबको इंतजार है। धीमे से तस्वीर साफ होगी कि किसका समर्थन लेते हैं। तमाम ऑफर मुझे लगता है आने भी लगे होंगे। कांग्रेस पार्टी का ऑफर तो सोशल मीडिया पे चल भी रहा था, मीडिया में चल भी रहा था कि ऑफर वो कर रहे हैं उनको सपोर्ट करने का। तो किसका समर्थन लेके सरकार बनाते हैं देखने वाला। मगर थालापति विजय के जो पिता हैं उन्होंने कांग्रेस पार्टी को खुला न्योता दिया था कि वो डीएमके का अलायंस छोड़ के उनके साथ आ सकते हैं। कांग्रेस में लगातार ये बातचीत हो रही है कि जो विजय की तरफ से ऑफर था प्री पोल अलायंस का कांग्रेस को कि वो डीएमके को छोड़ें और हमारे साथ में आ जाएं, और जिसको वहां पे कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया। इसके ऊपर बहुत सारी बातचीत हो रही है। कहा जा रहा है कि अगर कांग्रेस उस समय विजय का अगर ऑफर स्वीकार कर लेती तो शायद तमिलनाडु में उसका रिवाइवल एक हो सकता था, लेकिन उन्होंने जो है वो मौका चूक गए हैं। अब हालांकि उसके बाद में भी जो विजय के पिता हैं वो खुले तौर पे न्योता दे रहे हैं कांग्रेस को कि वो डीएमके के साथ में अलायंस छोड़ के हमारे साथ में आ जाए ताकि जो है हम सरकार बना पाएं। तो उनको पहला ऑफर जो है वो डीएमके को दे रही है। बाकी थालापति मतलब विजय चंद्रशेखरन या विजय जोसेफ चंद्रशेखर, इनका मुख्यमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी, हालांकि बहुमत का आंकड़ा इनके पास में फिलहाल नहीं है। बहुमत 118 का है, 107 सीटें ले आए हैं, इनको 11 विधायकों की जरूरत है। तो 11 विधायक तो मुझे लगता है दाएं बाएं से हो ही जाएंगे। अब कैसे होंगे ये देखने वाला होगा, किसका समर्थन लेंगे, कैसे क्या स्थितियां बनेंगी ये देखने वाला होगा। मगर बड़ी इंटरेस्टिंग जीत है, मतलब पहला ही चुनाव और एक एक्टर आता है 2 साल पहले पार्टी बनाता है, प्रशांत किशोर की हेल्प लेता है। प्रशांत किशोर का एक बड़ा बयान भी वायरल हो रहा है। प्रशांत किशोर और इनकी जो गठबंधन है, इनकी जो आपसी स्टोरी है, वो आपको एक अलग वीडियो में पूरा कहानी बताएंगे उसकी। मगर ये उभार खासतौर पे विजय का, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? विजय का, जैसे कि मैंने आपको बताया कि विजय की जो बैकग्राउंड है वो एक फिल्म सिनेमा से जुड़े हुए परिवार से आते हैं। इनके पिता जो हैं वो डायरेक्टर हैं फिल्म के, इनकी माँ कमाल की प्लेबैक सिंगिंग करती रही हैं वहाँ की तमिल सिनेमा में। विजय खुद प्लेबैक सिंगर हैं, अच्छे प्लेबैक सिंगर माने जाते हैं। वो उनकी पहचान तमिल सिनेमा में एक अच्छे डांसर के तौर पर, जैसे बॉलीवुड में ऋतिक रोशन की है, उस किस्म की पहचान उनकी कमाल के डांसर है, तो है ये बात है। और इनको पहली कमर्शियल सक्सेस जो है वो मिली थी 2003 के साल में। इनकी एक फिल्म आई थी थिरुमलाई, जिसमें इनको बड़ा कमर्शियल सक्सेस मिला था। इन्होंने जो 3 इडियट्स का तमिल रीमेक था उसमें भी इन्होंने एक्टिंग की आमिर खान की जगह पे, तो वहाँ पे भी एक्टिंग कर चुके हैं। वो भी काफ़ी सक्सेसफुल रही थी वो फिल्म, 2012 के अंदर आई थी। दरअसल क्या हुआ था कि विजय ने 2009 के आसपास जो है अपना वो जो विजय पीपल्स मूवमेंट करके या विजय फैन क्लब करके अपना एक अलग से दल बना लिया था। इसमें 85,000 के तकरीबन सदस्य थे। मतलब क्या आप इसको इस तरीके से देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में पहले से प्लान जी जी 2011 के इलेक्शन में उन्होंने बाजाबता AIADMK को समर्थन दिया है विजय फैन क्लब में, तो वो उस समय जो है सक्रिय राजनीति में आ गए। उसके बाद में 2015 में इनको IT रेड्स का सामना करना पड़ा, तमाम तरीके के, जो कि राजनीति में आने का एक जो दूसरा जोखिम होता है वो उनको उठाना पड़ा। तो ये स्थिति इनकी रही, और उसके बाद में लगातार जो है ये इस किस्म से देख रहे थे, अपने लिए ज़मीन तलाश रहे थे। जैसा कि हमने पहले की वीडियोस में भी आपको बताया कि जयललिता के जाने के बाद में जिस तरीके का बिखराव जो AIADMK में हमको दिखाई दे रहा था, वहाँ से एक गुंजाइश बनी किसी एक और लीडर के लिए, किसी एक तीसरे मोर्चे के खड़े होने की गुंजाइश हमको बनती हुई दिखाई दी। करुणानिधि की जो जगह थी वो तो उनके बेटे स्टालिन ने भरी थी, मगर अगर राजनीतिक तौर पर देखेंगे तो उनको भी बड़ा लॉस हो गया। क्योंकि वो उनको बड़ा लॉस ये हुआ क्योंकि नॉर्थ तमिलनाडु का जो इलाका है खासतौर पर, साउथ तमिलनाडु, सेंट्रल तमिलनाडु का ये इलाका, यहाँ पे DMK की परंपरागत तौर पे जो है मजबूत पकड़ मानी जाती है, और इन इलाकों में DMK को काफ़ी लॉस हुआ है। वेस्टर्न तमिलनाडु का जो इलाका है वो AIADMK का मजबूत गढ़ माना जाता है। वहाँ पे वेस्टर्न तमिलनाडु में भी विजय ने अच्छा खासा चैलेंज किया है AIADMK, तो दोनों पार्टियों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है, जिसमें DMK क्योंकि सत्ताधारी पार्टी थी उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी एक थी,
तो उसको लॉसेस जो हैं ज़्यादा बड़े हैं AIADMK के मुकाबले। लेकिन AIADMK का जिस किस्म का प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही थी वैसा प्रदर्शन नहीं, वो पिछले टैली के लगभग वहाँ से उसको नुकसान ही हुआ है 6, 7, 8 सीट का, लेकिन बहुत कोई फायदा वहाँ पे भी होता हुआ ये हमने लगातार देखा है, लगातार इलेक्शंस में देखा है, खासतौर पर जयललिता के ना रहने के बाद जिस तरीके से ये पार्टी टूटी, है ना, राजनीतिक विरासत को लेकर जो झगड़ा लंबे समय तक चला, और उसके बाद इस चुनाव में भी एक तरीके से समझ में आया कि जो माना जा रहा था कि ऑप्शन के तौर पर हो सकता है, वो ऑप्शन खत्म है। बहुत सारे जो सर्वेस थे उसमें तो साफ था कि TVK को बहुत, एक ही एक्सिस बैंक इंडिया उसी ने दिया था, मैंडेट की बात कही थी, बाकी सबने स्टालिन को ही जिताया था, जो कि नहीं हो पाया। अब आगे क्या होता है नज़र हम रखेंगे। हमने सोचा कि भाई बंगाल, असम में तो सबकी नज़र है, थोड़ा सा सदर्न स्टेट्स में क्या गतिविधियां हैं, क्या खास चीज़, वो भी आपको बताते चलें। वो प्रयास हमारा जारी रहेगा। आप कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मैं सौरभ त्रिपाठी हूँ, मेरे साथी विनय सुल्तान हैं, कैमरे के पीछे सुधांशु हैं। शुक्रिया।